तो बीते कुछ टाइम में भारत में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली थी, जैसे कि कई सारी कार कंपनीज ऐसी थी जो कि भारत को छोड़ के जा चुकी थी, जैसे कि फोर्ड, शेवलेट, फिएट जैसी कंपनीज जो इतना अच्छा भारत में परफॉर्म कर रही थी, लेकिन फिर भी उनको भारत को छोड़ के जाना पड़ा। अगर मैं रीज़न पूछूं तो कई सारे बंदों को ये रीज़न ही पता ही नहीं था कि ये कंपनीज भारत को छोड़ के क्यों जा रही थी। चलो यार, वो तो कुछ होना था, वो तो हो चुका है, लेकिन जो अब होने वाला है वो तो वही और भी हैरान करने वाला है। जो कंपनीज भारत को छोड़ के गई थी वही सारी कंपनीज जो है भारत में आने को अब बेताब हो रही हैं। रिसेंटली हमारे पास न्यूज आई थी कि फोर्ड ने अपनी नई वाली एंडेवर को इंडिया में होमोलगेट या फिर पेटेंट करा लिया है। सबसे पहले तो खुश हो जाओ क्योंकि नई फोर्ड एंडेवर इंडिया में आने वाली है। हमें न्यूज के बारे में बात करनी है। मित्सुबिशी रिटर्न्स टू इंडियन कार मार्केट। आइकॉनिक पजेरो, लैंसर मेकर मित्सुबिशी ऑल सेट फॉर इंडियन रिटर्न विद टीवीएस डिटेल्स। आपने कई सारे ऐसे आर्टिकल्स में पढ़ा होगा, कई सारे आपने न्यूज चैनलों में भी ये चीज देखी होगी कि कई सारी कंपनीज जो है भारत में वापसी करने वाली हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो जरूर से भारत में वापसी करेंगी। अब भाई भारत में इनको क्या ऐसी फायदेमंद चीज दिख गई जो कि ये भारत में दोबारा से एक बड़ा रिस्क उठाने को तैयार हो रही हैं। और ये ऐसे ऐसे जैसे मैं ये चीजें क्लियर करते जाऊंगा तो भाई आपको भी भारत पे बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा। तो चलो यार, पहले यही क्लियर करते हैं कि जो कंपनीज भारत को छोड़ के गई थी उनका कारण क्या था, मेन मकसद क्या था, जो कि भारत में वो रहना ही नहीं चाहती थी। अब भारत में एक कंपनी आती थी शेवलेट, जो कि भाई जीएम की सब ब्रांड है। आपको पता है जनरल मोटर एक बहुत बड़ी कंपनी है। उस शेवलेट की गाड़ी यार बहुत ज्यादा बिकती थी भारत में, मतलब कि बहुत सफिशिएंट बिकती थी, लेकिन पसंद बड़ी ज्यादा करी जाती थी इनकी गाड़ियां। लेकिन 2017 में भाई ऐसा भी क्या हो गया कि इस कंपनी को बिल्कुल ही शट डाउन करना पड़ा भारत में एकदम से। क्या हो गया, मतलब एकदम से इनके जज्बात ही बदल गए थे। बेसिकली अगर मैं सीधे सीधे बताऊं तो शेवलेट ने शट डाउन इसलिए करा था क्योंकि भाई इनकी स्ट्रेटेजी जो थी बिल्कुल ही गलत थी। मतलब ये भारत की स्ट्रेटेजी को समझ ही नहीं पाए थे और ज्यादा कस्टमर को अपने तरफ जो है आकर्षित नहीं कर पाए थे। तो ऐसे ही किन्हीं कारणों को लेके जो है शेवलेट को जो है शट डाउन करना पड़ा था भारत में, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा लॉस होने लगा था। आपने फिएट का नाम तो बहुत ज्यादा सुना होगा यार, ये इसने भारत में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। और इनकी गाड़ियां भाई जो मजबूती आपको देती थी या फिर जो डिजाइन, कुछ एक हट के डिजाइन ये अपनी गाड़ियों में आपको देते थे। लेकिन फिएट का क्या कारण था जो कि भारत में शट डाउन कर दिया इन्होंने, तो वो थी लो सेल्स। अब लो सेल्स क्यों थी? क्योंकि इसकी कंपटीशन में जो भी गाड़ियां आ रही थी वो भाई इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। इस कारण से जो है फिएट ने भाई शट डाउन कर दिया, क्योंकि भाई टाइम रहते करना पड़ना था, नहीं तो इनको बहुत ज्यादा लॉस झेलना पड़ जाता। अब भाई फिएट कोई मामूली कंपनी नहीं है, क्योंकि ये आज भी जो है टाटा जैसी गाड़ियों को जो है अपना इंजन प्रोवाइड करवा रही है। टाटा आज भी भाई इनसे डीजल इंजन और ट्रांसमिशन जैसी चीजें जो है फिएट से लेता है। और बहुत सी ऐसी कंपनीज है जो कि इनके इंजन जो है यूज में लेती है। फिएट की गाड़ियां इतनी ज्यादा रिलायबल नहीं हुआ करती थी, या फिएट इतने ज्यादा रिलायबल नहीं मानी जाती थी, लेकिन इन्होंने टाइम रहते उनको थोड़ा अपग्रेड देते गए। जैसे जैसे इनको अपडेट मिलता रहा वैसे वैसे ये भाई रिलायबल बनते गए। अब लेते हैं सबकी चहेती फोर्ड। भाई इस कंपनी का तो भाई सबको ये बेसब्री से इंतजार है कि ये कब भारत में जो है कमबैक करेगी। वैसे फोर्ड को ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं है गए हुए, क्योंकि ये 2021 में इन्होंने शट डाउन करा था। फोर्ड वालों की तो भाई हर गाड़ी भाई बंदों को पसंद आती थी भारत में। इनकी तो हर गाड़ी प्यारी थी, हर गाड़ी जो है बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही थी। लेकिन जो फोर्ड ने कारण बताया भाई वो ये था कि इनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था। भारत में वैसे भी टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, तो ये भी एक फोर्ड का कारण था कि भाई भारत में टैक्सेस को लेके भी ये नाराज थे। और सबसे बड़ी बात फोर्ड ने ये बताया कि भाई फोर्ड की गाड़ियों को लेके बहुत सारे कंपटीशन में इनकी गाड़ियां हैं जो कि भाई अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और इनको मजबूरन भारत को छोड़ के जाना पड़ रहा था, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा नुकसान जो है झेलना पड़ रहा था। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि अगर फोर्ड को भाई उस टाइम पे इतना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा था, टैक्सेस बढ़ रहे थे, तो अब फोर्ड क्यों कम बैक करना चाहती है भारत में? तो ये भी जानना है तो बने रहो यार, टेंशन मत लो। वैसे तो एक कंपनी वोक्सवैगन भी है जो कि भारत में फिलहाल तो अभी भी कायम है, मतलब कि इन्होंने कोई शटडाउन नहीं करा है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया था कि इनको बहुत ज्यादा लॉस झेलना पड़ रहा था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। मैंने देखा है वोक्सवैगन की काफी सारे शोरूम जो है भाई भारत में बंद हुए थे, शट डाउन कर दिए गए थे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और भाई लगे रहे भारत में। तो अब जो है इन्होंने अच्छा खासा भाई इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बना रखी है भारत में गाड़ियों को लेके, और अच्छी खासी इनकी गाड़ियां बिक भी रही हैं। इन सभी कंपनीज को लेके मैंने एक चीज नोटिस करी कि भाई सभी कंपनीज में ना एक चीज आपको कॉमन मिलती है, वो है लॉस। सभी कंपनीज को अच्छा खासा लॉस हुआ था भारत में, ये कारण इन्होंने मेन कारण रखा कि तभी ये भारत को छोड़ के जो है गए थे। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है, जब इनको लॉस हो रहा था, ये जा चुके थे, लेकिन वापस आने का क्या मतलब बनता है इनका, उसको अब डिटेल में समझते हैं कि भाई भारत में ऐसा क्या हो गया जो कि वापस ये कंपनी जो है भारत में कम बैक करना चाहती हैं। तो मैं आपको कुछ पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ जिसको लेके कंपनीज भाई भारत में कम बैक करना चाहती हैं। तो पहला कारण तो ये है
कि ग्रोइंग मार्केट पोटेंशियल। भाई भारत एक वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट बन चुका है पूरे वर्ल्ड में, और भारत में बहुत ज्यादा डिमांड भी बढ़ चुकी है पर्सनल व्हीकल के लिए। ये सबसे ज्यादा असर दिखा था लॉकडाउन में, और लॉकडाउन जब हुआ था कोरोना काल में, तब उसके बाद में जो है बहुत ज्यादा पर्सनल व्हीकल जो है खरीदे गए थे। तो उसके बाद में भाई मार्केट रुका नहीं, भाई धड़ल्ले से बिकती रही गाड़ियां। दूसरी आती है इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं भारत में जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत तेजी से जो है बढ़ रही है, और इसको लेके खर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं भारत में आए दिन। अब जैसे जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा खर्चे। आपने देखा होगा कि भाई आए दिन हर घर में जो है एक नहीं दो नहीं कई बार तो 3-3 4-4 गाड़ियां बंदे रख लेते हैं। तीसरा आता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट खुद पहल कर रही है भाई कि हम जो है आपको खुल्लम खुल्ला जो है ऑफर दे रहे हैं, आप जो है ईवी मार्केट को इनहेंस करें, मतलब कि इम्प्रूव करें, और जल्द से जल्द जो है भारत में ईवी मार्केट को फैलाएं। मतलब ये खुल्लम खुल्ला जो है आपको इन्विटेशन दिया जा रहा है अपनी भारत की कंपनीज को भी और बाहर की कंपनीज को भी। अब जितना हो सके उतनी जल्द जो है ईवी मार्केट को भारत में अच्छे तरीके से सेटल करें। एक और भाई सबसे मेन पॉइंट है कि पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज। अब भारत में आपको पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल जाती हैं। कहने का मतलब आपने देखा होगा कई सारी कंपनीज, कार कंपनीज ऐसा क्या करती हैं कि मतलब आपको कोलैब में जो है गाड़ी बना के देती हैं। जैसे मारुति सुजुकी ने टोयोटा के साथ कर लिया, या टोयोटा ने मारुति सुजुकी के साथ कर लिया। भारत में लगभग आपको कंपनीज जो है कोलैब करते दिखेंगी, मतलब कि एक दूसरे की कंपनीज की जो है गाड़ियां बनाते दिखेंगी। तो ये भी एक मेन पॉइंट है जहाँ पे भारत में सभी कंपनीज जो है कम बैक करना चाहती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके कारण जो है भारत जो है बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। बाकी देशों के मुकाबले भारत सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है, और स्पेशली भाई गाड़ियों के मामले में। इसलिए भाई वो सारी कंपनी जिसको भारत में लॉस हुआ था एक टाइम पे, वही जो है कम बैक करना चाहते हैं भारत में। तो भाई यही कुछ रीजन थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी है मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।